हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पॉलिटी रिवीजन सीरीज में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है उपराष्ट्रपति। तो आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति का वर्णन भाग 5 में किया गया है। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं कौन से आर्टिकल में उपराष्ट्रपति के बारे में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 63 की। आर्टिकल 63 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये बात किसमें कही गई है? ये बात आर्टिकल 63 में कही गई है। अब जो हमारे जो उपराष्ट्रपति का पद है वो कहां से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है और ये हमारे देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। यूएसए से लिया गया है और देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। अब आते हैं आर्टिकल 64 पर। आर्टिकल 64 क्या कहता है? आर्टिकल 64 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। ये बात किसमें कही गई है? ये कही गई है आर्टिकल 64 में। राज्यसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं होता है, इसलिए उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। कि एक तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा और वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। ये बात किसमें कही गई है? ये बात कही गई है हमारी आर्टिकल 64 में। उसके बाद आते हैं हम आर्टिकल 65 पर। आर्टिकल 65 क्या कहता है? आर्टिकल 65 राष्ट्रपति के रूप में कार्य का वर्णन करता है। जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। राष्ट्रपति पद की रिक्ति या अनुपस्थिति के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जब राष्ट्रपति किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए या राष्ट्रपति उपस्थित न हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये बात हमारी आर्टिकल 65 में दी गई है। अब बात कर लेते हैं हम आर्टिकल 66 के बारे में। आर्टिकल 66 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। अब जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान विधि से, और संसद के सभी सदस्य वोटिंग करते हैं। ऐसे ही राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और ऐसे ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति में आपको राष्ट्रपति वाले चैप्टर में बता चुकी हूं। तो उसी पद्धति से ही हमारे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अब उपराष्ट्रपति के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? देखिए, योग्यताएं होनी चाहिए भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये सभी हमारे उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं हैं। उसके बाद आते हैं हम हमारे आर्टिकल 67 पर। आर्टिकल 67 क्या कहता है? आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति पद के कार्यकाल के बारे में बात करता है। उपराष्ट्रपति पद का जो कार्यकाल है वो टेन्योर पीरियड कितना होता है? 5 वर्ष होता है और उसका संकल्प कहां लिया जाता है? राज्यसभा में लिया जाता है। अब राष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है? उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति को पूर्ण बहुमत द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। अब अनुच्छेद 68, आर्टिकल 68 क्या कहता है हमारा? आर्टिकल 68 कहता है कि उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा होने के बाद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन उपराष्ट्रपति कार्यकाल समाप्ति से पहले कर लिया जाएगा। मान लीजिए अगर किसी उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल पूरा होने वाला है और उसके स्थान को भरने के लिए जो उपराष्ट्रपति का जो दूसरे उपराष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचन किया जाता है वो उस उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से ही पहले कर लिया जाता है ताकि वो पद खाली न रहे। मतलब क्या है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उपराष्ट्रपति के पद को भर लिया जाता है। ये बात हमारी आर्टिकल 68 में दी गई है। अब उपराष्ट्रपति की शपथ। उपराष्ट्रपति की शपथ कौन से अनुच्छेद में दी गई है? उपराष्ट्रपति की शपथ दी गई है हमारी अनुच्छेद 69 में। ये हमारी किस में दी गई है? अनुच्छेद 69 में दी गई है उपराष्ट्रपति की शपथ। अब उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाई जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अब जो राष्ट्रपति है उसको शपथ कौन दिलाता है? उसको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलवाता है। सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हैं, वो किसको शपथ दिलाते हैं? वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं और उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। अब आर्टिकल जो 70 है हमारा, आर्टिकल 70 है, वो क्या कहता है? अब देखिए, उपराष्ट्रपति द्वारा आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। अगर कोई इमरजेंसी केस हो जाता है तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट के रूप में फंक्शन कर सकते हैं। ये बात किसमें कही गई है? ये बात हमारी आर्टिकल 70 में कही गई है।
अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो मामले हैं, ये इनकी बात आर्टिकल 71 में की गई है, आर्टिकल 71 में की गई है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित मामले किसके द्वारा सुलझाए जाते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुलझाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 71A की। आर्टिकल 71A में क्या दिया गया है? आर्टिकल 71A में दिया गया है कि जो चुनाव से संबंधित सभी प्रकार के विवाद और जो शंकाएं होती हैं, उनकी जांच कहां की जाती है? उनकी जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी जांच की जाती है। ये बात हमारी किसमें कही गई है? 71 में की गई है। यदि उपराष्ट्रपति न भी हो तब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। देखिए, अगर राष्ट्रपति न हो तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, और मान लो कोई ऐसा केस बन जाए कि उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जो न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, वो क्या करता है? वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति करेगा, और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अब देखिए, उपराष्ट्रपति की ये लिस्ट है, मैं इनको जल्दी से कवर करवा देती हूं। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्ण। ये हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे और इनको नाइटहुड की उपाधि 1931 में मिली थी और भारत रत्न 1954 में मिला था। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी.वी. गिरी। उसके बाद आते हैं हमारे जी.एस. पाठक, बी.डी. जत्ती, एम. हिदायतुल्ला, आर. वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। उसके बाद आते हैं हमारे आर. के. नारायण, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी, एम. वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़। और जो वर्तमान में जो सी.पी. राधाकृष्ण है, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दिया था। तो दोस्तों, ये थे हमारे उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स। आशा करती हूं कि आपको ये सब समझ में आए होंगे। तो देखिए, अब मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।